हेलो एवरीवन, दिस इज़ चुन्नू सर एंड यू आर वाचिंग राइस टीचिंग 2.2M। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देख लीजिए। जिस वाक्य के अंत में से रहा था, से रहे थे, से रही थी, आए, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। तो उसका रूल देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर टाइम। ये तो हो गया दोस्तों अफर्मेटिव। और नेगेटिव का इससे दूसरा वाला, और इंटरोगेटिव का ये तीसरे नंबर का है। तो दोस्तों, अगर हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो पहले नंबर का रूल लगेगा, और नेगेटिव बनाएंगे तो दूसरे नंबर का, और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो तीसरे नंबर का रूल लगेगा। तो दोस्तों, सिंस और फॉर का यूज़ तो आप जानते ही होंगे। सिंस लगता है पक्के समय के लिए, और फॉर लगता है कच्चे समय के लिए। यानी कि अगर कोई एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं तो सिंस लगेगा, और कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हैं तो फॉर लगेगा। एग्ज़ाम्पल यह है दोस्तों, यानी कि कोई जैसा हम बता रहे बिल्कुल फ़िक्स टाइम कि मंडे से कर रहा हूँ, या 2 बजे से कर रहा हूँ, या 3 बजे से कर रहा हूँ, या सन 2019 से कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये तो हो गया दोस्तों पक्का समय। और कच्चा समय यह है कि 4 घंटों से कर रहा हूँ, 10 दिन से कर रहा हूँ, या 10 साल से कर रहा हूँ। ये हो गया दोस्तों कच्चा समय। तो इसमें इसकी पहचान बस यही है दोस्तों। अगर हमें बिल्कुल परफेक्ट टाइम दिख रहा है तो इसके साथ हम लगाएंगे सिंस, और कोई इम्परफेक्ट टाइम दिख रहा है तो उसके साथ लगाएंगे फॉर। तो दोस्तों, तो देखो एग्ज़ाम्पल, मैं 10 दिन से अंग्रेज़ी सीख रहा था। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 डेज़। और अगर हम बनाएंगे नेगेटिव वाला तो आई हैड नॉट बीन इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 डेज़। हैड आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 डेज़। तो दोस्तों, ये था इसका एक एग्ज़ाम्पल। और इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल भी देख लीजिए। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल यह है। इससे पहले दोस्तों, हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं। ये इनको आप पढ़ते भी रहें और साथ साथ नोट भी करते रहें। इससे आपको दोस्तों ये फ़ायदा होगा कि इमेजिन आपके दिमाग में रहेगी। इससे याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ऐसे ही आप तरतीब से याद करें इसे, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इसी तरीके से अगर आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा और आप बोल भी जाएंगे। तो दूसरा एग्ज़ाम्पल देख लीजिए दोस्तों। वह सन 1999 से कार चला रहा था, यानी कि एक बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है। ही हैड बीन ड्राइविंग कार सिंस 1999। और अगर नेगेटिव वाला बनाएंगे दोस्तों, ही हैड नॉट बीन ड्राइविंग द कार सिंस 1999। हैड ही बीन ड्राइविंग द कार सिंस 1999। तो ये दोस्तों इंटेरोगेटिव हो गया सबसे नीचे वाला, उससे ऊपर वाला नेगेटिव हो गया, और उससे ऊपर वाला अफर्मेटिव हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, इसके कुछ और एग्ज़ाम्पल भी देख लीजिए। एग्ज़ाम्पल से बात थोड़ा जल्दी समझ में आता है दोस्तों, एक एग्ज़ाम्पल और देख लीजिए। सोनू सोमवार से सो रहा था। सोनू हैड बीन वीपिंग सिंस मंडे। सोनू सोमवार से नहीं सो रहा था। सोनू हैड नॉट बीन वीपिंग सिंस मंडे। क्या सोनू सोमवार से सो रहा था? हैड सोनू बीन वीपिंग सिंस मंडे। तो दोस्तों, ये वही है, पहले वाला अफर्मेटिव और दूसरे वाला नेगेटिव और तीसरे वाला इंटेरोगेटिव। तो दोस्तों, इस पे रूल पे उंगली रख के अगर आप बनाएंगे शुरू में तो सही बना पाएंगे। और दोस्तों, अगर उंगली रख के नहीं बनाएंगे तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।